नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। 26 हमलों का मास्टरमाइंड हिडमा ढेर कर दिया गया है। इसी नक्सली हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा की पत्नी समेत 6 माओवादियों को मार गिराया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस और सुरक्षा बलों ने बस्तर के कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। 1 करोड़ का इनामी हिडमा 2010 दंतेवाड़ा हमला, 2013 झीरम घाटी नरसंहार और 2021 सुकमा बीजापुर एम्बुश सहित 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजे समेत 6 नक्सली मारे गए हैं। PLJA बटालियन नंबर 1 के प्रमुख हिडमा की मौत को सुरक्षा एजेंसियां माओवादी नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा झटका मान रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के जंगलों में सालों तक दहशत फैलाने वाला माओवादी कमांडर माडवी हिडमा, जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट बज जाता है, आखिरकार ढेर कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के जंगलों में सालों तक दहशत फैलाने वाला माओवादी कमांडर माडवी हिडमा, जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों में अलार्म बज जाता था, आखिरकार ढेर कर दिया गया। जिस हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था और 26 से ज्यादा खूनी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था, उसे मार गिराना सबसे बड़ी उपलब्धि है। हिडमा सिर्फ एक नक्सली कमांडर नहीं था, बल्कि CPI माओवादी के अंदर वो एक ऐसी रणनीतिक इकाई का नेतृत्व करता था जिसने दंतेवाड़ा, सुकमा और झीरम घाटी जैसे हमलों से देश को हिला दिया। अब आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली क्षेत्र में हुए ऑपरेशन ने उसके खौफ के पन्ने को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आंध्र प्रदेश पुलिस की स्पेशल टीम ने सुबह मारेदुमिल्ली इलाके में एक सटीक और तेज ऑपरेशन चलाया। सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में हिडमा सहित 6 माओवादी मारे गए। इस टेरिटरी में उसकी मौजूदगी की खुफिया जानकारी पहले से थी और पुलिस ने जंगल को चारों ओर से घेर कर ऑपरेशन को अंजाम दिया। DGP हरीश कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए इसे एक मेजर स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू बताया है। हिडमा बस्तर क्षेत्र में PLJA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था। ये वही यूनिट है जिसे सबसे घातक और हमलावर इकाई कहा जाता है। 76 CRPF जवानों की मौत दरअसल साल 2010 में दंतेवाड़ा हमले में हुई थी। 2013 की झीरम घाटी नरसंहार में कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोग मारे गए थे। 2021 के सुकमा बीजापुर एम्बुश में 22 जवान शहीद हुए थे और इन सभी हमलों का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। इसके अलावा बस्तर में सालों तक उसने गुरिल्ला ऑपरेशन की अगुवाई की और उसका आतंक स्थानीय आदिवासी समुदाय तक में गहरा था। 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पूर्ववर्ती इलाके में जन्मा हिडमा कम उम्र में ही माओवादी संगठन में शामिल हो गया था। उसकी जंगल भूगोल पर पकड़, घात और एम्बुश की रणनीति और आदिवासी इलाकों में नेटवर्क ने उसे CPI की केंद्रित समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य बना दिया। वो संगठन का एकमात्र आदिवासी नेता भी था, जिसके कारण उसे स्थानीय स्तर पर और भी ज्यादा समर्थन मिलता था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में हिडमा की दूसरी पत्नी राजे उर्फ राजक्का भी मारी गई है। वो हिडमा के साथ कई ऑपरेशन में एक्टिव रही है। हिडमा की मौत के साथ उसकी कोर टीम के खत्म होने से माओवादी संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा एजेंसियां हिडमा के खात्मे को पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा ऑपरेशन मान रही हैं। बस्तर का माओवादी ढांचा काफी हद तक उसकी रणनीति और नेतृत्व पर निर्भर था। अधिकारियों का मानना है कि उसके मारे जाने से न केवल कई मॉड्यूल कमजोर होंगे, बल्कि भर्ती और फाइनेंसिंग पर भी सीधा असर पड़ेगा। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने मौके से हथियार, विस्फोटक और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में माओवादी नेटवर्क की बाकी इकाइयों को दबाव में लाकर बड़े ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।